ठीक है। तो लैम्डा फंक्शंस हो गया था एंड यूजिंग रिटर्न ओनली। रिटर्न यील्ड का काम समझ में आया और प्रिंट का काम समझ में आ रहा है। जहां पर भी जनरेटर आपको बनाना हो वहां पर क्या प्रेफर करोगे? यील्ड। ठीक है, कहीं कह दिया जाए आप फंक्शन लिखो विच कैन रिटर्न अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड जनरेटर ऑब्जेक्ट में क्या होगा? 2 की टेबल, 5 की टेबल, एनीथिंग लाइक दैट। तो उस केस में आप यील्ड लगा के लिखो, बिकॉज यील्ड रिमेंबर्स इट्स स्टेट ऑफ लीविंग द फंक्शन। फंक्शन को कहाँ से लीव कर रहा है उस स्टेट को याद रखता है। दोबारा जैसे 2 की टेबल कर रहे हैं, 2 into 1 यील्ड कर देगा। नेक्स्ट टाइम उसको पता है 1 के लिए ये रिटर्न हुआ था, i=1 के लिए रिटर्न हुआ था, नाउ i=2 के लिए रिटर्न होगा, फिर i=3 के लिए रिटर्न होगा। तो इट रिमेंबर्स कि इसने फंक्शन को कहाँ छोड़ा था, बट रिटर्न फंक्शन को ही खत्म कर देता है। समझ में आ रहा है? आज हम सब कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो गया है, बस वही रिटर्न बचता है ना। हाँ, मैप फिल्टर रिड्यूस इसमें बताना है अभी आपको। लैम्डा बता दिया है, लैम्डा का वर्किंग समझ में आ रहा है। थोड़ा और एग्जांपल करें लैम्डा के थ्रू। ये वाला एग्जांपल देखा था कैसे हुआ था। एक्स ऑफ आई, हमने लैम्डा ऑब्जेक्ट बना लिया था और इस ऑब्जेक्ट को एक वैल्यू देना होता है और ये रिटर्न क्या करेगा, ऑड या इवन। तो हमने फॉर लूप लगाया आई इन एम एल, और एक्स, एक्स इज अ लैम्डा ऑब्जेक्ट और इसको हम बस वैल्यू दे रहे हैं एंड दिस इज रिटर्निंग द आउटपुट हियर। एक्स है क्या यहाँ पर देखो, एक्स इज अ लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन के बारे में कोई कुछ पूछे या इस तरीके से पूछ सकता है, व्हाट आर एनोनिमस फंक्शंस इन पाइथन। इसका मतलब वो पूछना चाहता है आपसे लैम्डा फंक्शंस के बारे में। तो आप बोलो लैम्डा फंक्शन इज अ एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन, वी कॉल इट एनोनिमस बिकॉज इट हैज नो नेम। बिना किसी नाम के अपना काम कर देता है, इट वर्क्स लाइक अ फंक्शन। वी कैन गिव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन बट इट हैज ओनली सिंगल एक्सप्रेशन। लैम्डा फंक्शन हैज ओनली सिंगल एक्सप्रेशन। आप सोचो कि यहाँ पर हम दो तीन एक्सप्रेशन लिख दें, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एक्सप्रेशन मल्टीपल वैल्यूज। डिफॉल्ट का केस हमने देखा था कुछ यहाँ पर, नहीं अभी डिफॉल्ट नहीं देखा था। लेट्स से कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज भी हमें बनाना है। ठीक है, लैम्डा ऑब्जेक्ट एक्स, एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू जीरो। डिफॉल्ट वैल्यूज को हमेशा कहाँ फंक्शन के पहले पैरामीटर में पहले डिफाइन करते हैं, बाद में डिफाइन करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज को हमेशा बाद में ही करते हैं, ठीक है, अदरवाइज एरर्स आ जाते हैं। x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस एंड रिटर्न कम कम प्रिंट प्रिंट x प्लस वाई। ठीक है, तो अभी हमने लैम्डा ऑब्जेक्ट बना दिया x। इस x को कितनी वैल्यूज चाहिए, मिनिमम कितनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी मुझे? 1, मैक्सिमम 2। अगर इस x को मैं एक वैल्यू पास करूं तो इट विल रन लाइक दिस। देखो 9 प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, इफ आई गिव टू वैल्यूज 15। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू जैसा आपने पढ़ा था। कोई दिक्कत है इसमें? क्या हम इसको वैल्यू इस तरीके से पास कर सकते हैं, y इक्वल्स सर टू तो इसमें वाई की 4? वैल्यू जीरो नहीं ले रहा है ना? वाई की वैल्यू जीरो नहीं ले नहीं रहा सर, है नहीं। दोनों। y, y की वैल्यू वही ले रहा है जो वहां पर आप पास कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हाँ। ऐसे भी हमने किया है नॉर्मल फंक्शन में, की के साथ वैल्यूज को पास किया है। तो देखो ये भी परफेक्टली चल रहा है। समझ में आ रहा है? आप की के साथ वैल्यू पास करो या सीधे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जो है आर्गुमेंट दे दो। तो फर्स्ट पैरामीटर फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड पैरामीटर सेकंड आर्गुमेंट। इन केस सेकंड वाले को पहले देना चाहते हो तो की के साथ पास करो। ठीक है, और फंक्शन में क्या क्या देखा था आपने? स्टार भी देखा था ना? क्या हम लैम्डा सर फंक्शन इससे में ऐसा? ऊपर कैसा कैसे आपने पास किया था, सिर्फ वो पास किया था ना वैल्यू? वो किस हाँ तरीके से था? जैसे यहाँ पर एक्स और ब्रैकेट में वाई बराबर फोर ले रहे हैं, ऊपर में सीधे 4,3 ऐसे कुछ किया था ना? हाँ 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 सर। और बाहर में क्या लेंगे फिर उसमें? एक्स कैपिटल लेंगे, हाँ जो आपने अभी एडिट कर दिया मतलब। हाँ सर, थोड़ा लिखते रहा करिए क्योंकि और भी क्लासेस चल रही हैं और भी लोग बैठे होते हैं, मैं बार बार उसी चीज को नहीं लिख सकता हूँ सर। ठीक है। कॉपी कर दिया कि जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम में तो बेहतर रहेगा। सब अलग अलग जो भी आप कराएंगे वो यहाँ रहेगा, वरना एडिट होके ख़त्म हो जाएगा तो फिर सर दिमाग उसे में सारी लिखते रहा चीज़ें करिए, घूमेगा फिर। इजी है सर। वो नॉर्मली नॉर्मल अंडरस्टूड है वो चीज़ सर। फंक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट।
कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे वर्क करता है आपने ऑलरेडी देखा है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर चेंज कर दिया है इसे। चलिए ठीक है जी, ठीक। समझ रहे हैं सर? हाँ जी समझ गए। हाँ, एक थोड़ा सा सर इस चीज को ध्यान रखा करिए, और भी लोग रहते हैं क्लास में। x इक्वल्स टू लैम्डा, क्या करना था, लेट्स से जैसे उसमें फंक्शन में आप स्टार डबल स्टार लगाते थे ना, स्टार का मतलब क्या होता है, आप सिंगल पैरामीटर को मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हो। ऑलरेडी फंक्शन में पढ़ा है, ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यू विल सी यहाँ पर कहीं लगाया है स्टार। हम्म, कैसे नहीं होगा अभी स्टार डबल स्टार का केस, कहाँ होगा, सी स्टार, वही नहीं, ये कैसे हो सकता है। टोटल सम ए कॉमा बी डिफॉल्ट ए कॉमा बी, यहाँ छिपे हुए हैं और सारे के सारे सीक्वेंस, ये देखो सीक्वेंस, और ये देख रहे हो। ऑलरेडी देखा था, देखो फंक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है स्टार सीक्वेंस का क्या मतलब है। यहाँ पर एक ही पैरामीटर है और हम देखो कितने सारे आर्गुमेंट दे रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर पाते अगर हम यहाँ स्टार नहीं लगाते। तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार, है ना। इफ आई वांट टू पास मल्टीपल आर्गुमेंट टू अ सिंगल पैरामीटर ऑफ अ फंक्शन, आई नीड टू प्लेस अ स्टार बिफोर इट, ये ऑलरेडी आप जानते हो। और यहाँ पर डबल स्टार का मतलब देखा था, जब आपको की के साथ वैल्यूज को पास करना हो, देन वी यूज डबल स्टार। देखिए यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, लेकिन जो आर्गुमेंट आप दे रहे हो वो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू ये दे रहे हो। तो ऐसा अगर आप देना चाहते हो तो यू नीड टू यूज डबल स्टार। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। ऑलरेडी इस चीज को देखा है, अब हम डायरेक्ट इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आई नीड नॉट टू राइट अगेन एंड अगेन कि यहाँ स्टार का क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। सीधे अगर मैं लिखूं स्टार एक्स, इसका मतलब क्या है, आई कैन टेक मल्टीपल आर्गुमेंट्स हियर, और सीधे मैं क्या करूंगा, प्रिंट सम, एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, सम ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स हैज अ सीक्वेंस विच आई विल पास हियर। नाउ एक्स इज अ ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आई कैन पास मल्टीपल वैल्यूज लाइक दिस। देखो चल गया ना, बिल्कुल सेम है। अभी इसी फंक्शन को लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता, डिफाइन करना पड़ता पहले तो फंक्शन, फंक्शन का नाम देना पड़ता, उसमें पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता, फिर उसके अंदर रिटर्न सम ऑफ दिस करना पड़ता। एक ही लाइन में हमने लैम्डा फंक्शन लिखा, स्टार एक्स लगाया, स्टार एक्स क्या कर रहा है, ये सारी वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। फिर सम, एक इनबिल्ट फंक्शन लगा के हमने इन सारे एलिमेंट्स का सम निकाला और प्रिंट ने उसको प्रिंट करा दिया। अगर यहाँ प्रिंट की जगह रिटर्न लिखते हो देन वही वैल्यू आएगा बस। अब इससे होगा क्या, क्या हो रहा है, स्टार रिटर्न सम, अरे एक्सप्रेशन, ये तो सीधे हम लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्स, खत्म, रिटर्न करने की जरूरत ही क्या है। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर हम डबल स्टार लगाएं देन की के साथ वैल्यू पास करनी पड़ेंगी, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ डबल स्टार, देखो डबल स्टार लगाया, एरर आया। एरर क्यों आया समझ ही रहे हो, टेक्स पोजिशनल आर्गुमेंट विद 5 वो गिवन। अब यहाँ पर ऐसा करो आप, लेट्स से a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20 ऐसे पास कर दो। अरे सम क्यों लगाएंगे इस केस में,
की के साथ, अब बताओ एरर क्यों आ रहा है? डिक्शनरी के फॉर्म में जा रहा है। आपको पता है यहाँ पर एक्स में जो डेटा है दैट इज अ डिक्शनरी फॉर्म, डिक्शनरी ऑफ ए 10, बी 20, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब डिक्शनरी का सम थोड़ी ले पाओगे, क्योंकि और उसमें भी जो आप सम ले रहे हो वो स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी है डिक्शनरी में। समझ रहे हो? अगर आप इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, 10 इक्वल्स टू स्ट्रिंग ए, 20 इक्वल्स टू स्ट्रिंग बी। अब क्या कह रहे हैं कि कीवर्ड कांट बी एन एक्सप्रेशन। लो, ये डिक्शनरी के फॉर्म में चला गया, नंबर को कैसे दे सकते हो? एरर, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। बट हम करना क्या चाह रहे थे, डिक्शनरी में हम की को एक नंबर बनाना चाहते थे और उसकी वैल्यू एक स्ट्रिंग, क्योंकि सम जब हम कर रहे हैं ना तो इट इज टेकिंग की एज अ नंबर, स्ट्रिंग नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। एरर आ रहा है ना, देखो, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अभी यहाँ पर लेट्स से आई हैव अ डिक्शनरी, डिक्शनरी तो पता ही है आपको क्या होता है। अगर मेरे पास यहाँ डिक्शनरी में लेट्स से ए है और ए की वैल्यू 10 है, कॉमा बी है, बी की वैल्यू 20 है, देन आई नीड टू यूज सम फंक्शन, सम ऑफ दिस होल डिक्शनरी। सेम एरर आ रहा है ना? यही चीज वहां हो रहा है, 10 20 पास किया ऊपर। हाँ, यही चीज ऊपर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस डिक्शनरी में 10 10 और की यूनिक हो सकते हैं, यूनिक ही होंगे की, है ना, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। 10 एक जगह लिख दिया तो यहाँ पर आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। ऐड कर दिया ना? क्या ऐड कर रहे हैं वैसे, ये कीज को या वैल्यूज को? कीज को, सिर्फ और सिर्फ कीज को। देखो 20 की जगह अगर इफ आई राइट 50, देन इट शुड बी 50 और 10 60, 60, ऐसे चल रहा है ये। अब यहाँ पर सिर्फ सम नहीं लिखना चाहिए आपको। आपको पता है एक्स एक डिक्शनरी है, यहाँ पर एक्स इज अ डिक्शनरी। ठीक है, मैं यहाँ कमेंट करके लिख दे रहा हूँ, एक्स इज अ डिक्शनरी। लेट्स से मुझे इस डिक्शनरी के वैल्यूज को ऐड करना है, कोई तरीका बताइए लैम्डा यूज करके कि हम यहाँ से पास किए गए वैल्यूज को सम कर सकें। वैल्यूज सेम चीज है, देखो मुझे इसका आउटपुट देना है 30, बताइए कैसे दें? आर्गुमेंट जो दे रहा हूँ मैं ऐसे ही दूंगा, ये के साथ डबल स्टार भी लगाऊंगा। सम ऑफ एक्सप्रेशन क्या लिखूं कि मुझे वैल्यूज का सम मिले 10 और 20, और लैम्डा ही यूज करना चाहता हूँ। अरे बताओ, करो नितेश, लैपटॉप। डिक्शनरी में कुछ है जो आपको वैल्यूज निकाल के दे दे सिर्फ? कुछ पढ़े हो डिक्शनरी में, कोई मेथड? वैल्यूज, वैल्यूज। अगर हम यहाँ, हमें पता है एक्स एक डिक्शनरी है, अगर डिक्शनरी है तो हम एक्स डिक्शनरी का मेथड नहीं यूज कर सकते? एक्स डॉट वैल्यूज अगर हम कर दें तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज नहीं निकल जाएंगे? क्यों, भूल गए ये चीज? तीन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी के, आइटम्स, कीज और वैल्यूज। जब आपको की और वैल्यू दोनों चाहिए तो आइटम्स लगाओ, जब आपको सिर्फ और सिर्फ कीज चाहिए तो आप कीज लगाओ। और फंक्शन ऐसे लगता है, ब्रैकेट भी लगता है उसके साथ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो आप डॉट वैल्यूज लगाओ, खत्म। समझ रहे हो कैसे चल रहा है ये? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लैम्डा फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैप फिल्टर रिड्यूस। ठीक है, इसके बाद फाइनली लास्ट में हम रिकर्सन फंक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल एंड दिस। रिकर्सन कह रहा हूँ, आई नीड टू राइट मैप
सब एक ही जगह लिख लो। चलो ऐसे मैप। अब आपको अगर कोई सीक्वेंस है, उस पूरे सीक्वेंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उसका टाइप चेक करना है, उसका टाइप चेंज करना है। इसका मतलब आप क्या करना चाहते हो, उस पूरे सीक्वेंस को किसी ना किसी नंबर से मैप करना चाहते हो या किसी डेटा टाइप से मैप करना चाहते हो, है ना। जैसे जैसे लेट्स से आपके पास एक नंबर सीक्वेंस है नंबर्स का, दैट इज 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस। आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स ऑफ दिस सीक्वेंस। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो किससे, 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम ट्राइंग टू मैप माई 2 विथ ऑल दीज एलिमेंट्स, है ना। तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं मैप फंक्शन। मैप फंक्शन का कुछ सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को भी लिख लो। मैप मैप टेक्स 2 arguments, one is your function, second one is your iterable, बस iterable 1। मिनिमम ये दो तो चाहिए ही चाहिए, एक iterable देना पड़ेगा आपको और एक फंक्शन देना पड़ेगा। iterable 2 भी दे सकते हो, 2 iterable 3 iterable भी दे सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन कब, जब आपके पास फंक्शन में वेरिएबल्स ज्यादा हो, यानी इफ योर फंक्शन हैज ओनली वन वेरिएबल, लेट्स से x, तो उसके लिए आप एक iterable दोगे सिर्फ। अगर आपके फंक्शन में दो वेरिएबल है x और y, तो उस केस में आप 2 iterable दोगे। तो x की वैल्यू कहाँ से लेगा, iterable 1 से। y की वैल्यू कहाँ से लेगा, iterable 2 से। इसलिए हम iterable 1 कॉमा करके डॉट 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 कर दे रहे हैं। इट मीन्स यू कैन टेक मल्टीपल iterables dot 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 like this. You can have more iterables depending on the number of variables which your function takes, ठीक है, number of parameters defined in a function, it will take some value from the iterable object, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक सीक्वेंस लिख दिया, दिस इज अ iterable object, ml is the iterable object। अब मैप फंक्शन लगाएंगे हम। मैप को पहले हमें क्या देना है, फंक्शन, और फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखना है। लैम्डा फंक्शन से अच्छा क्या हो सकता है ना। तो लेट्स राइट अ लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्स। करना क्या है हमें, हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, इस एक्स को करना क्या हुआ, मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, ठीक है। ये लीजिए, हमने एक्सप्रेशन लिख दिया x × 2। ये हमने फंक्शन लिख दिया। फंक्शन टेक्स 1 argument फ्रॉम द यूजर। अब यहाँ पर यूजर तो नहीं, हम आइट्रेबल दे रहे हैं, इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम द आइट्रेबल बाय इटसेल्फ। और आइट्रेबल यहाँ पर क्या है, ml। तो ml से ये वैल्यू को लेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और अपने पास रखता जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, उसमें सीक्वेंस को रखता जाएगा। तो अभी अगर इसे रन कराऊंगा तो आई विल गेट अ लैम्डा ऑब्जेक्ट। इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू लिस्ट फॉर्मेट, तो आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दिख जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी पता है, रेंज फंक्शन में भी ये चीज देखते हो आप। रेंज फंक्शन जब आप सीधे बिना लिस्ट के लिखो तो यू गेट अ रेंज ऑब्जेक्ट। जब आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट करते हो तो आपको आउटपुट दिखता है। यील्ड के केस में अगर आपके फंक्शन में यील्ड है, तो वो फंक्शन ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। और जब आप उस ऑब्जेक्ट पे आइटरेट करते हो या लिस्ट में कन्वर्ट करते हो, तब जाके आपको सीक्वेंस दिखता है कि हाँ इसके अंदर ये था, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके पास वैल्यूज बहुत होती हैं देने के लिए, तो उसको एक ऑब्जेक्ट में डाल के रख लेते हैं एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। व्हेन यू आइटरेट ऑन इट, तो आप एक एक वैल्यू निकाल लेते हो, आप लिस्ट में देते हो तो एक एक वैल्यू निकल आती है उसमें से, ठीक है। दिस इज हाउ लैम्डा इज वर्किंग। हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते थे, कर दिए। अब क्या आप इसी लिस्ट को, कैन यू कन्वर्ट ऑल दीज नंबर्स इनटू स्ट्रिंग फॉर्म, न्यूमेरिक स्ट्रिंग्स बना सकते हो। लैम्डा एक्स उसके बाद एस टी आर ऑफ एक्स एस टी आर ऑफ एक्स कर देंगे।
पूरे लिस्ट को क्या करना चाहते हो? पूरे स्ट्रिंग को कैसे लिस्ट? मैप एक एक उस पे काम करता है, ठीक है, आइट्रेबल के एलिमेंट्स पे। आप पूरे आइट्रेबल पे ही नहीं काम करोगे, या तो फिर आप इसको लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दो ऐसे, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो अब एक्स में पता है क्या आएगा? लिस्ट आएगा पूरा, और इस लिस्ट को एसटीआर में कन्वर्ट कर दो, एसटीआर ऑफ एक्स। ये लो, कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बन गया, स्ट्रिंग हो गया। हाँ तो ऐसे ही आएगा ही। लैम्डा का आउटपुट है, लैम्डा का आउटपुट, मैप का आउटपुट ऐसे हो गई। किसको? हम्म। पहले कर दिया ना आपने, हम फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। अरे ऐसे स्ट्रिंग हमें बनाने का कोई मतलब नहीं है, हम कहना चाहते हैं लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको स्ट्रिंग बनाओ। लिस्ट के अंदर सब इंटीजर्स हैं, है ना। हम चाहते हैं आप इसे कन्वर्ट करो इनटू दिस फॉर्म, टू स्ट्रिंग, थ्री, फोर, फाइव। क्या करना, मैप ही तो करना पड़ेगा हमें, है ना। सारे एलिमेंट्स को मैप करना है किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो आप यहाँ पर एस टी आर ऑफ एक्स कर दो, 2 3 4 5। अरे अब वही तो किया है। ऐसे करने का क्या मतलब है? पूरे स्ट्रिंग का लिस्ट क्यों बनाओगे? पूरे लिस्ट को स्ट्रिंग क्यों बनाओगे आप? एस टी आर ऑफ एक्स। और भी एक तरीका है, सेकेंड अप्रोच। फंक्शन नेम ही तो लिखना होता है। एस टी आर इज अ इनबिल्ट फंक्शन, हमने बस फंक्शन कॉल कर लिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम एक फंक्शन अगर लिखना चाहें, स्ट्रिंग, ठीक है, ये देखो हम, और इस फंक्शन का काम क्या होगा? टू रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू, यार यूज ही मत करो, ये यूज करो आप। हम्म। क्यों नहीं काम करेगा, स्ट्रिंग है ये तो। मैंने कब कहा प्रिंट के साथ होता है ये रिटर्न? इस एफ बस स्ट्रिंग से पहले लगाए हो ना। अगर आप बिना ब्रैकेट लगाए सिर्फ एक्स लिख दोगे स्ट्रिंग में, तो ये एक्स 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 रिटर्न करेगा हर बार। अरे देख लो, अरे रिटर्न एक बार करेगा, ठीक है, देख लो एक बार। लेट्स से आप एक्स कर रहे हो ऐसे। अब हमें क्या करना होता है मैप, मैप फंक्शन में? सबसे पहले तो लिस्ट लिखो ताकि आउटपुट देखे। मैप, मैप टेक्स वन फंक्शन, वन आइटरेबल, ठीक है। अब हमने जो फंक्शन लिखा है उसका नाम क्या है? स्ट्रिंग। अब इसके अंदर फिर से फंक्शन, लैम्डा फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं, या तो आप लैम्डा फंक्शन लिखो, या तो आप अपने ही फंक्शन को कॉल कर लो यहाँ पर बस स्ट्रिंग। और यहाँ पर आप फंक्शन के ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, ना कि फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट को जो जो वैल्यूज चाहिए वो कहाँ से ले लेगा? एमएल से। एमएल को भी डिफाइन कर दो यहाँ पर, ठीक। एक्स 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 एक्स, क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना, तो वेरिएबल तो है नहीं। एक्स रिटर्न कर रहा है किसके लिए? टू के लिए एक्स रिटर्न किया इस फंक्शन ने। फिर एमएल से क्या आया? थ्री, थ्री के लिए क्या रिटर्न करेगा? एक्स। फिर फोर, फोर के लिए भी एक्स, फाइव के लिए भी एक्स। हमें एक्स नहीं रिटर्न करना है, हमें क्या रिटर्न करना है? स्ट्रिंग ऑफ दैट नंबर, ठीक है।
तो एक बार मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ अभी। इस केस में और इस केस में दोनों में डिफरेंस समझ में आया। एक में एक्स एक्स एक्स, एक में 2 3 4 5। ठीक, मैं आपका काम समझ में आया। लेट से आपके पास दो लिस्ट है, अब देखो कितना काम आसान हो जाएगा। आपके पास ML1 है 2 3 4 5, ML2 और क्या क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 ML3 इक्वल्स टू 8 9 10 11 12 13। अब आपसे कहा जाता है कि आप इनका सम निकालो। ठीक है, कमेंट कर दे रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ ऑल द लिस्ट एलिमेंट्स along the रो, रो के लॉन्ग। ये पहला रो, इसको ऐसे समझना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, पहले रो का मतलब 2 6 10 का सम, 3 7 11 का सम, 4 8 12 का सम, 5 9 13 का सम। मैं आउटपुट लिख दे रहा हूँ, इससे और क्लियर हो जाता है। आउटपुट, आउटपुट में क्या आना चाहिए, 18 है। उसके बाद 7 3 10 21, 8 4 12 12 24, इसका क्या है 18 27 27 27, ये आना चाहिए आउटपुट। अब आप इसको, अगर इसको कैसे करोगे बताओ। सर हम्म, लैम्डा ml1 कमा ml2 कमा ml3 इक्वल टू फिर ml1 ml2 ml3 को ऐड कर देंगे। लैम्डा ML1 ML2 जैसे x y z हाँ वैल्यू देते हाँ थे हाँ। सेम वैसे ही उसमें और क्या कह रहे हो, सम निकाल लेंगे। सम ऑफ व्हाट, तीनों का ML1। सम ऑफ ML1 ML2 कमा ML2 कॉमा ML3। अभिषेक नंपाई से हो जाएगा ना इजली। नंबर ही तो हो जाएगा, इससे कैसे होगा सर, इससे ज्यादा वो कोई और लिस्ट को फिट करेगा नंपाई में फिर आपको वो सम फंक्शन मिलता है, सम में एक्सिस वगैरह दे दो, प्रोड सम, डिव मॉड, डिव मल्टी, पता नहीं क्या क्या होता है, एक्सिस 0 एक्सिस 1, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। बट यहाँ पर सम एक्सपेक्टेड एट मोस्ट 2 आर्गुमेंट, ज्यादा से ज्यादा 2 दे सकते हैं, 3 कहाँ से लेके आए आप, और ऐसे तो निकलेगा ही नहीं। अब बताओ आप क्या करें। सर इससे लूप बस चला लो, लैम्डा से नहीं। अभी वो तो आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा लैम्डा से कैसे। बट अगर आपको करना ही हो, आपको लैम्डा फंक्शन नहीं पता, मैथ फंक्शन नहीं पता, तो कैसे करते हैं इसको। पहले लूप को ऐड एक कर तो देंगे। और ऑप्शन है, अभी वो भी बता दूंगा, बट लूप से करते हैं तो आप एक बार ML1 में आइटरेट करते हैं, उसका इंडेक्स 0, फिर ML2 पे आइटरेट करते हैं, उसका इंडेक्स 0, ML3 पे आइटरेट करते हैं, उसका इंडेक्स है ना। तो 3 लूप चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक से ही हो जाता। फर्स्ट मेथड, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ML1, आपने एक लिस्ट का लेंथ निकाल लिया। ठीक है, यू नीड टू जस्ट फाइंड द लेंथ ऑफ एनी लिस्ट, ML1 ML2 ML3, जिसका भी मिनिमम लेंथ है आप वो भी ले सकते हो, मिनिमम लेंथ। अब उसके लिए भी कुछ लॉजिक लगाएंगे, बट अभी के लिए सीधा सीधा रखते हैं इसको। अब आप बताओ आई को कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पर, 0 1 2 3, यही 3 वैल्यूज मिलेंगी ना। करना क्या है आपको, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में रिटर्न करना है वैल्यूज को। तो ऐसा करते हैं, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ले लेते हैं, उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, ML में, या लेट से सम इक्वल्स टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताया है कि नहीं, बताया ना। एक लाइन में कैसे करते हैं बताओ, एक लाइन में ही करना चाहते हैं। क्या करें यहाँ पर, अभिषेक आपका दिमाग चल रहा है, क्या करें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। ML1 का इंडेक्स I प्लस ML2 का इंडेक्स I प्लस ML3 का इंडेक्स I।
आई में फर्स्ट आइटरेशन में आई में क्या है, 0। देखो तीनों लिस्ट का हमने इंडेक्स 0 ले लिया ना, जो भी डेटा है तीनों का सम। और ये वैल्यूज आएंगी कहाँ से? अरे आप इसको एक ही बार में कर सकते थे, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से लूप क्यों चलेगा? हटाओ ये सब चीज को, लूप ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पर लिखो ना, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ml1। समझ में आया? ये, हाँ, अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक्सप्रेशन। ये क्या है, आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, रेंज से। एक लाइन में हो गया। सर तो इसमें ML1 ही सिर्फ क्यों लिए, यहाँ तो ML2 ML3 सबका लेना था ना। अभी वही तो बताया आपको, अभी यही तो बता रहा था। आपको बस लेंथ निकालना है किसी भी लिस्ट का, आप ml1 लिखो चाहे ml2। अब इस केस से बस ध्यान रखना, जो भी मिनिमम लेंथ होगा वहां तक जाएगा। इन केस ml1 में आपके पास और भी डेटा है, 5 6 7 8 9, तो वो जाएगा कहाँ तक, सिर्फ इंडेक्स 3 तक। ठीक है, वैसे जाएगा ही। मैक्सिमम जो है वही है हम्म, उस केस में। उस केस में मिनिमम मैक्सिमम ले लोगे तो फिर और वैल्यूज नहीं मिलेंगी ना, दूसरी जगह इंडेक्स आउट ऑफ रेंज जाने रहेगा। लॉजिक लगाओगे तो बिल्कुल आप कर सकते हो उस चीज को भी, मिनिमम के लिए भी मैक्सिमम के लिए भी। आप खुद सोचो, अभी सब में इंडेक्स 4 तक डेटा है। आप इस लिस्ट को देखो, टोटल 4 एलिमेंट्स, टोटल 4 एलिमेंट्स। इसमें भी इंडेक्स 0 है, इसमें भी इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 0 इंडेक्स 4। तो इस केस में चाहे ml1 लिखो चाहे ml2 लिखो चाहे ml3, राइट एनीथिंग, वेदर ml1 ml2 ml3, मैं लिख भी दे रहा हूँ कमेंट में, राइट any iterable object ml1 ml2 or ml3 inside the length function। समझ रहे हो ये चीज? आप बताओ इसमें कुछ पूछना हो अभी तो, फिर हम और भी बताएं, और भी तरीका है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखो, एक लाइन में काम कर दिया, जल्दी कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? यही तो करेंगे ना, इस आई की क्या वैल्यू है वो भी तो देना पड़ेगा। अभी हम इससे पहले जो कर रहे थे ना, उससे अगर हम करें तो आई नीड अ एम्प्टी लिस्ट ऑल्सो। सर लूप के थ्रू बता रहे थे वही ना। अब लूप के थ्रू बताने जा रहा हूँ। हाँ फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ml1। अब लेट्स से हमने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स इज एम्प्टी, टैब। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, बॉक्स डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है, तीनों लिस्ट के इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट्स का सम। तो यहाँ पर आप लिखो ml1 इंडेक्स 0, क्या, प्लस प्लस प्लस, हाँ सम लिख लो या प्लस लगा दो, वही बात हो जाएगी। यहाँ पर ml2 इंडेक्स 1 प्लस ml3 इंडेक्स, अरे हाँ सॉरी, पहले से हम वैल्यू लिखेंगे, आई खत्म। किसमें? एक ये तरीका है, एक और तरीका है। ये अपेंड वाला समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना नितेश? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ये एक वैल्यू है। ठीक है, अभी एक और तरीका है। जिप पढ़ा है अभी तक? जिप देख लो अब। देखो जिप फंक्शन करेगा क्या, पहले देखो। इफ आई जस्ट राइट जिप फंक्शन, अब आप एक नया फंक्शन देखने जा रहे हो, जिप। ठीक है, जिप ऑफ ml1 ml2 ml3। जिप ऑब्जेक्ट बनाएगा ये देखो, ऑब्जेक्ट है, क्या करें, जिप ने क्या किया, आप आउटपुट देख के बताइए।
जो एक से है उसको अलग डाल दिया है टपल में, हम्म फिर वो आई एक उसका सबको अलग अलग कर दिया जिप फंक्शन क्या कर रहा है, आपके जीरो डेप्थ वाले को अलग कर सारे दिया। आइटरेबल्स को ले रहा है और इंडेक्स बाय इंडेक्स उनको एक टपल में डाल रहा है ना। देखिए इसने क्या किया, आपके ML1 ML2 ML3 तीनों लिस्ट से पहला वैल्यू निकाला और इसने एक टपल में पैक कर दिया इसको, जिप। ठीक। और फिर इंडेक्स 1 के सारे एलिमेंट्स को निकाला और इसने इसको भी जिप कर दिया। जिप मतलब एक फाइल में डालता जा रहा है। जिप का मतलब क्या होता है, आर्काइव करना चीजों को, है ना, बंद करके रखने के साथ। कंप्लीट तो करके ये जिप यही करता है। तो जिप फंक्शन बहुत यूजफुल होता है जहां पर आपको पैरेलल आइट्रेशन करना हो। पैरेलल आइट्रेशन का क्या मतलब है, एक साथ सब पे आइट्रेट करना हो जब आपको। ठीक है, जैसे कि ML1 के पहले इंडेक्स पे जाना है, ML2 के भी पहले इंडेक्स पे जाना है और ML3 के भी पहले इंडेक्स पे जाना है एक साथ, तो आप वहां जिप यूज करो, क्योंकि जिप तीनों को एक टपल में पैक कर देता है। अभी अगर मैं यहाँ पर लूप चलाऊं सीधे ऑब्जेक्ट पर, फॉर आई इन जिप ऑफ ML1 ML2 ML3, समझ रहे हो ये क्या आएगा, और मैं प्रिंट आई करूं, तो अब आप बता सकते हो कि पहला आउटपुट क्या होगा। पहला आउटपुट 2610, यस। क्योंकि यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट मिला है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर टपल्स के फॉर्म में सारा डेटा है। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट पे आइट्रेट करोगे तो पहला आउटपुट आपको पहला टपल मिलेगा, दैट इज 2610। ये देखो 2610 3711 4812। हमें चाहिए क्या, 2610 का क्या चाहिए, सम। और यहाँ जो प्रिंट कर रहे हो आप, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो ना, कंट्रोल सी। अभी इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मैं आपको सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूँ अभी। फाइनली यहाँ सॉल्व करूंगा, प्रिंट आई ना करके क्या कर दूं, सम ऑफ आई। अब सम ऑफ आई क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ऊपर आप देख लियो ऑलरेडी, क्योंकि आई में आपको ऑलरेडी एक सीक्वेंस मिल रहा है और हर एक सीक्वेंस का हमें सम ही तो चाहिए। सीधे सम 18 21 30 30 30। और आप चाहते हैं इसको किसी लिस्ट में रखना, तो आसान है, फिर से कोई बॉक्स बना लो, उस बॉक्स में अपेंड करते जाओ सम ऑफ आई सम ऑफ आई सम ऑफ आई। समझ रहे हो, आउटपुट ऐसे नहीं चाहिए था ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखो, बॉक्स इक्वल्स टू दिस। कभी भी आपको कह दे एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ लिस्ट, इसका मतलब एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर सीधे लिखो बॉक्स डॉट अपेंड सम ऑफ आई और प्रिंट बॉक्स, खत्म। क्या ये जिप फंक्शन आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते थे। सही है स्पेलिंग। एक्सप्रेशन क्या चाहिए, और आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, देख लेना विजय। चार चार देखा है आपने तरीका, चारों को अलग अलग लिख भी सकते हो कॉपी में, याद रहेगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। कोई दिक्कत, जिप का काम समझ में आया। पैरेलल आइट्रेशन, अब ध्यान देना, जिप मिनिमम लिस्ट तक जाता है, मिनिमम लेंथ तक जाता है। आपने 3 लिस्ट दिया, तीनों लिस्ट में जिस भी लिस्ट का मिनिमम लेंथ होगा वहां तक जाएगा। ठीक है, जैसे लेट्स से आपके पास लिस्ट 1 है एंड लिस्ट 1 हैज 1 2 3 4, लेट्स से 3 तक है। L2, L2 list has 1 2 3 4, L3 equals to 1 2 3 4 5। ठीक, सबसे कम लेंथ किसका है, L1 का। लिस्ट ऑफ जिप, जिप L1
जिप L2 जिप L3। कहाँ तक गया? सिर्फ 3 तक गया है, मैक्सिमम नहीं जा रहा है। जिप ऐसे काम करता है। और ये क्वेश्चन आया कहाँ से था वैसे? फंक्शन से। फंक्शन से तो किया भी नहीं। समझ रहे हो? हाँ, ये तो आपने लूप वूप से किया। हम क्या इसी चीज को मैप से कर सकते थे? मेन चीज तो हमें मैप से करना था, और मैप करने से पहले हमने इतना तरीका देख लिया। हाँ, फोर्थ अप्रोच था ना, फिफ्थ अप्रोच। यूजिंग मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन आप बता दो, अगर आप वर्किंग समझ गए हो तो। मैप फंक्शन बताइए। और ये लीजिए, हम आपको ये तीनों लिस्ट भी दे दिए हैं। तीनों लिस्ट दे दिया आपको। बताइए इसको मैप से कैसे करें। मैप को क्या क्या चाहिए? एक फंक्शन, एक आइट्रेबल। पहले फंक्शन बोलिए, फिर आइट्रेबल बोलिए, ठीक है? लिस्ट, मैप, लैम्डा, लैम्डा क्या लिखें? सम ऑफ ml1 ml2 ml3, यही बस? और बस? आइट्रेबल भी देना पड़ेगा? नहीं। और मतलब आप बताओ, मुझे क्या पता। आप बता रहे हो ना। क्या हुआ? इंद्र रुक क्यों गए? आगे बताओ। अरे पहली चीज तो आइट्रेबल अभी तक आप बताए नहीं हो, सिर्फ फंक्शन बताया। तो आइट्रेबल भी लिखते हैं, ml1 ml2 ml3। क्या कर रहे हो आप? तीन वेरिएबल, तीन आइट्रेबल। एक्स की वैल्यू कहाँ से आ रही है? वाई की वैल्यू। और इसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू ml3 से। तीनों के लिए एक्सप्रेशन क्या बनाया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या हम सम में भी सही कर सकते हैं? वहाँ एरर क्या आ रहा है? सम को एरर क्या आ रहा है? सम टेक्स 2 आर्गुमेंट्स। ऐसा करो, आप तीनों को एक सीक्वेंस में डाल दो ना। एक ही आर्गुमेंट दो, एक टपल डाल दो। सम के केस में एरर वॉज कि इट टेक्स 2 आर्गुमेंट, और आप दे रहे हो 3। आपने एक देख लिया है कैसे सही हो रहा है ये। सम में ही अगर करना हो तो आपको क्या करना होगा बताओ? लॉजिक बताओ। ये लो, हमने सम कर दिया। एरर आ रहा था कि सम टेक्स एग्जैक्टली 2 आर्गुमेंट्स बट 3 वर गिवन। तो क्या करें ऐसा कि सही हो? सम के अंदर सम किसको? ब्रैक एक्स प्लस वाई ही क्यों लिखें? एक्स सम का काम ही है प्लस करना, तो हम प्लस क्यों लिखें? ब्रैकेट के अंदर ही एक्स वाई और जेड लिख देते हैं ना। सम को एक ही, हमने सम को एक आर्गुमेंट दिया है, दो नहीं। देखो ना, टपल के फॉर्म में। सम को कितना आर्गुमेंट दे रहा हूँ? एक, सिर्फ एक।
अभी टपल बना दिया ना, अभी पहले एक्स वाई जेड अलग अलग दे रहा था, 3 था, अब एक बना दिया। सम टेक्स अ सीक्वेंस और टेक 2 नंबर्स ओनली, खत्म। सम से भी हो गया। समझ में आया अभी लॉजिक क्या चल रहा है यहाँ पर? आसान है। तीनों आई ट्रेबल भी देख लिया, सिंगल आई ट्रेबल से भी देख लिया कैसे काम करता है मैप। तो ऐसे ध्यान रखना, कह दिया जाए पूरे लिस्ट का डेटा टाइप चेंज करो, तुरंत दिमाग में मैप आ जाए कि पूरे लिस्ट का डेटा टाइप चेंज करना है। आइट्रेट करके तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अगर सोचो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये लो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट में 1 2 3 4 है, मुझे ना इन सारे नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और अपडेट करना है एमएल में ही। यानी एक नया आउटपुट मत देना, मैं एमएल को जब प्रिंट कराऊं तो उसमें स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 ऐसे मिले। या कह दिया जाए आप इन सारे नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करके अपडेट करो, 10 से मल्टीप्लाई करके अपडेट करो। अगर आपको अभी मैप फंक्शन ना पता होता तो आप लूप चलाते इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स कहाँ से मिलता? रेंज से। तो फिर आप वहां से मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करने के बाद अपडेट करते, फिर प्रिंट करके दिखाते कि अपडेट हुआ। आप यही काम सीधे मैप से कर सकते हो। लैम्डा फंक्शन लिख दो उसके अंदर, एक्स वाई जेड फंक्शन लिखना होता है, ध्यान रखना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लैम्डा फंक्शन ही लिखना है आपको, बस फंक्शन लिखना होता है। सिंगल लाइन फंक्शन लिखना चाहते हो तो लैम्डा लिख दो, बाहर कहीं फंक्शन डिफाइन किया है तो उसको यहाँ पर उसके नाम को बस कॉल कर लो बस। अभी ये वाला एग्जांपल भी देखा था, स्ट्रिंग जो ऊपर हमने लिखा था, हमने एक अलग से फंक्शन ही लिख लिया था, फिर उसके नाम को बस कॉल कर दिया था। तो एक वो भी तरीका है, एक ये भी तरीका है। इसीलिए देखो सिंटेक्स में बस लिखा हुआ है क्या, मैप की सिंटेक्स को देखो क्या लिखा है, फंक्शन। लैम्डा फंक्शन नहीं लिखा हूं। तो ऐसा मत सोचना कि मैप मतलब लैम्डा फंक्शन लिखना है, बस फंक्शन लिखना है, जिसमें कंफर्टेबल हो वो लिखो। मैप फंक्शन का काम समझ में आया? ठीक है। अब आते हैं फिल्टर की तरफ। फिल्टर फंक्शन, फिल्टर में फिल्टर का सिंटेक्स भी लिखिए, इसका सिंटेक्स भी सेम है। सिंटेक्स इज filter, it also takes a function and only one iterable. Filter takes only one iterable, function and iterable. फिल्टर नाम ही बता रहा है इसका कि फिल्टर करने का काम आता है कुछ। मैप तो सारे के सारे एलिमेंट्स पे वर्क कर रहा था, बट फिल्टर आप वहां लगाएंगे जहां पर आपको फिल्टर करके चीजें निकालनी हो। जैसे check which are the even numbers, check which are the strings, check which strings are ending with this, starting with this। फिल्टर जहां पर भी कुछ छांटने का काम हो वहां पर क्या यूज करोगे, फिल्टर। ठीक है। लेट्स से आपको स्ट्रिंग दिया गया, लिस्ट दिया गया, एंड दिस लिस्ट हैज numbers and as well as strings 1 2 3 एंड b। आपको यहां से बोला गया प्रिंट ऑल द इंटीजर्स, या सीधे हाँ, प्रिंट ऑल द इंटीजर्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। इंटीजर सिर्फ प्रिंट कराना है, बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को फिल्टर से यूज करो। फिल्टर लैम्डा फंक्शन, क्या लेना है, एक वैल्यू, कहाँ से, एमएल से। ठीक है, लिख लो एमएल। एमएल से हमने लिया एक बार 1 को। अब मुझे चेक करना है कि ये स्ट्रिंग है या नहीं। क्या करना था, नंबर प्रिंट कराना है, इंट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि टाइप ऑफ ये जो एक्स आर है ना, टाइप ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इंट। हाँ राजन, गुड मॉर्निंग। हमको फिल्टर करना है बस ना, तो यहाँ पर बस यू नीड टू राइट द कंडीशन। यहाँ पर ये मत लिखने लगना एक्स इफ टाइप ऑफ दिस, क्योंकि फिल्टर का मतलब ये इफ। ठीक है, आपको बस यहाँ पर कंडीशन लिखना है, एंड कंडीशन इज टाइप ऑफ एक्स इक्वल्स टू। हाँ हाँ, एस टी आर कर दो, आपको स्ट्रिंग वाले वैल्यूज मिल जाएंगे। इस तरीके से आप फिल्टर पे ऑपरेट करोगे। ठीक है, आपको चेक करना है कोई इवन है या ऑड है, वो भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्या करोगे?
कोई बात नहीं, अब बिना स्क्रीन के बैठो। लिस्ट ऑफ फिल्टर। यार आज अंधेरा आ रहा है, बताओ कैमरे में, तभी तो मैं सोच रहा हूँ आज काला काला क्यों दिख रहा हूँ। लेफ्ट ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या करना है, आपको कंडीशन लगाना है कि ये x अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो इवन है, ठीक है। ठीक है, 12 और 16 मिलेगा। फिल्टर करने का काम करता है यहाँ। इवन प्रिंट करना है या ऑड प्रिंट करना है, क्या करोगे आप वहां पर मैप लगा लो, या आप यहाँ पर फिल्टर में आप इवन और ऑड प्रिंट कराना चाहते हो, क्या करोगे, प्रिंट इवन, इवन प्रिंट करो इफ, क्या मजाक है। यहाँ ऐसे नहीं करते हो, हमने अभी ऐसा तो नहीं देखा है। फिल्टर में सिर्फ कंडीशन दो, अगर आप देना ही चाहते हो तो आप, हाँ कहाँ पर रिटर्न करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। बट ऐसे फिल्टर में होता है, आप मैप यूज कर लो या फिर आप यूज कर लो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर लो, वहां पर एक्स को रिटर्न करो, ठीक है। फिल्टर में आप प्रिंट नहीं करवा पाओगे, थोड़ा एक थॉट देना है मुझको, सोचो। फिल्टर में एक्स के बाद जो दिख रहा है एक्चुअली दैट इज टेकन एज द बूलियन वैल्यू, ठीक है। कोई कंडीशन लिख रहे हो तो उसका बूलियन आउटपुट आएगा ट्रू या फॉल्स। और जीरो और वन ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको पता है जीरो का मतलब फॉल्स, अदर देन जीरो एनी नंबर ट्रू। तो अगर आप जीरो लिखते हो तो जो भी वैल्यू आप लेके आ रहे हो एमएल से, सबके लिए क्या है, फॉल्स 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 फॉल्स। तो उसके लिए क्या मिल रहा है आउटपुट में, एम्प्टी लिस्ट। इफ आई राइट वन, एमएल प्रिंट कहाँ करा रहा हूँ जो नन मिलेगा, प्रिंट कहाँ करा रहा हूँ जो नन मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं, इस लिस्ट को कुछ नहीं मिला इस फिल्टर से, इसलिए एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब वन करा रहा हूँ, सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, नॉट ओनली वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 10, 100, 1000, कुछ भी करो अदर देन जीरो, इट हैज बुलियन वैल्यू एज ट्रू। ये देखो, 2, 3, 4, 100 कर दो। फिल्टर क्या कर रहा है, आपके वैल्यूज को पास करा रहा है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज से। बेसिकली इसका वर्किंग अभी देखना, आपको समझ में आएगा। लेट से मैं इसको जीरो ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्लियर भी रहेगा ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिल्टर ने एक्चुअली कैसे काम करता है, आपने एमएल लिया, एमएल में वैल्यूज क्या क्या दिया, 12, 13, 16 और 17। फिल्टर क्या करता है, आपके लिए एक बूलियन एरे क्रिएट करता है, ठीक है। एंड द बूलियन एरे इज समथिंग लाइक दिस। इवन और था ना, देखो, ट्रू फॉर 12, फॉल्स फॉर 13, फिर ट्रू फॉर 16 एंड फॉल्स फॉर 17। ये एक्चुअली करता है, इट क्रिएट्स अ बूलियन एरे फॉर योर आइटरेबल ऑब्जेक्ट। अब जो जो ट्रू पे पास होगा वो गुजर जाएगा उससे, जो फॉल्स मिल जाएगा रास्ते में जिसको, वो रुक जाएगा वहीं पर। इसी प्रोग्राम को आप जब लूप से करोगे ना, जैसे इस प्रोग्राम में मैं कह सकता हूँ आपको, प्रिंट द वैल्यूज ऑफ एमएल वाइल आइटरेटिंग ऑन फिल्टर पे आइटरेट करो, और उसके उसके रिस्पेक्ट में जो एमएल में जो वैल्यूज है ना उसको प्रिंट करो ऑन दैट इंडेक्स, ठीक है। पैरेलल आइटरेशन एक तरीके से आपको करना है, आइटरेट करो फील्ड पे और उसके रिस्पेक्ट में उसी इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करो। कैसे करोगे इसको, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ फील्ड if field of I, if this then print ml of I। किसी को समझ में आया ये, आसान तो मैं कर चुकी हो, यही हो रहा है, फिल्टर यही कर रहा है। किसको प्रिंट करा रहे हैं सारा, इवन को बस, हाँ जहाँ जहाँ से ट्रू है ट्रू वाले को। हाँ,
अच्छा, फिर से देखो क्या लिखा है। बूलियन वैल्यूज हैं वो, ट्रू फॉल्स। आइट्रेट किस पे कर रहा हूँ, हमने यहाँ से रेंज निकाल लिया बस एक बार। आई वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3, यही है। फिल्ट, फिल्ट में इंडेक्स 0 पर क्या है, 1 आने लगा, ट्रू आएगा। इफ कंडीशन ट्रू हुआ ना, अब कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा ना। आई में क्या है, किसके लिए ट्रू हुआ था, 0 के लिए। एमएल में इंडेक्स 0 पर क्या है, 12 है। उसके बाद वापस से चलते हैं, 0 के लिए हो चुका है, 1 पर आते हैं। 1 के लिए फील्ड पे क्या है, फॉल्स सर है। म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। फॉल्स। इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो चलेगा ये, चलेगा ही नहीं, 1 के लिए स्किप हो गया, तो यहाँ पर 2 हुआ ही नहीं, इसलिए 13 मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम आइट्रेट होगा, यहाँ पर क्या आएगा, फिल्ट ऑफ इंडेक्स 2। फिल्ट ऑफ 2 पर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ट्रू। और ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू, अब ये भी चलेगा। बताओ आई के किस वैल्यू के लिए ट्रू मिला था, 2 के लिए। तो एम एल ऑफ 2 पे क्या मिलेगा, 16, प्रिंट हो गया। तो हम फिल्टर ही तो कर रहे हैं यहाँ पर, ये फिल्टर ही तो है, यही चीज यहाँ पर चल रहा है। ये फिल्टर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, जिस भी वैल्यू के लिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल रहा है उसके लिए प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब सिंस आपने 0 लेके आया है तो 12 के लिए भी फॉल्स मिला, 13 के लिए भी फॉल्स, 16 के लिए भी फॉल्स, 17 के लिए भी फॉल्स, उससे आउटपुट में कुछ नहीं आया, एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है। ठीक है, कोई कंडीशन लिख दे रहे हो आप वहां पर, देन ये देखो, जब आप यहाँ पर कुछ कंडीशन लिख रहे हो लाइक दिस, इवन और डॉलर कहाँ चला गया, उसी में चेंज कर दिया था क्या। एक्स मॉडुलो 2 ये देखो, अब हमने कंडीशन दिया, एमएल से वैल्यू को ले आ रहा है 12, 12 को चेक कर रहा है क्या ये ट्रू है, अगर ट्रू है तो ठीक है जाओ। फिर 13 लेके आ रहा है, 13 को चेक कर रहा है 2 से डिवाइड करके, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, रुक जाओ, रोक दिया उसको। नेक्स्ट वैल्यू 16, 16 के लिए फिर कंडीशन चेक हो रहा है, ट्रू या फॉल्स, जैसे ही ट्रू होगा 16 का आउटपुट मिलेगा, जैसे यहाँ पर। समझ में आ रहा है, फिल्टर इंटरनली ऐसे ही वर्क कर रहा है। तो फिल्टर ए का ऑब्जेक्ट लेगा आपसे, आइट्रेबल ऑब्जेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। दिस इज योर मैप फिल्टर। और लैम्डा का आपने कुछ एग्जांपल देखा है, ठीक है। रिड्यूस भी देख लो इसी में, फिर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं दूसरी क्लास। सिंटेक्स रिड्यूस का क्या होगा, reduce takes a function and iterable, and iterable will be iterable 1 and iterable 2। ठीक, नॉट iterable 2, सिर्फ एक iterable लेगा आपके फंक्शन में ही, सिर्फ एक हम देते हैं उसमें, मैप फंक्शन में ही सिर्फ देते हैं मल्टीपल आइटरेबल, रिड्यूस में सिर्फ एक आइटरेबल। बट इसका वर्किंग थोड़ा अजीब है। लेट्स से हमारे पास एमएल है, एमएल में एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। अब हम रिड्यूस लगा रहे हैं, रिड्यूस में हाँ लैम्डा फंक्शन लिखना पड़ेगा, एक्स कॉमा वाई कोलन एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई कॉमा एम एल कर दो ना, एम एल में ऑलरेडी आपके पास सीक्वेंस है। घूमने तो नहीं लगे यहीं पर, क्या हो रहा है हाँ, रेंज ऐसे भी लिस्ट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एंड दिस ऑब्जेक्ट हैज वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5, और उस ऑब्जेक्ट को हमने पास कर दिया, एम एल इज आइटरेबल ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। और ये हम बेसिकली कर क्या रहे हैं ना, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5। अब ये कैसे काम करता है, पहले तो देखो इसको रन करते हैं, रिड्यूस में कुछ एरर दे रहा है।
ये देखो कह रहा है रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। तो रिड्यूस ऐसे काम नहीं करेगा जैसे मैप फिल्टर काम कर गया। रिड्यूस रन कराने के लिए यू नीड टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज फ्रॉम iter tools import reduce। ठीक है, iter tools लाइब्रेरी से आपको reduce फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, reduce इंपोर्ट हो गया है। नाउ राइट दिस। अब क्या कह रहे हैं भाई, कैन नॉट इम्पोर्ट नेम रिड्यूस फ्रॉम iter tools। अरे कहाँ से इंपोर्ट करते थे इसको, फ्रॉम iter tools। यू फंक्शन तो नहीं करते थे Redux, किसमें, Redux, func tool. फंक टूल्स। अच्छा, func tools from function tools import reduce and see। इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये वर्क कैसे कर रहे हैं, देखो आइट्रेबल कितना दिया है, एक। वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स और वाई। तो ये एक्स और वाई को एक ही आइट्रेबल से कैसे ले रहा है, सी थोड़ा इसका वर्किंग कुछ ऐसा है। आपके पास एमएल में क्या क्या है, वैल्यूज 1 2 3 4 5। रिड्यूस में आपने दो वेरिएबल लिखा था, एक्स और वाई। तो यहाँ पर ना रिड्यूस फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको एक्स और इसको वाई ले रहा है। और एक्सप्रेशन में आपने क्या लिखा है, एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा ना ये बनेगा एक्स, और अगला नंबर क्या होगा, वाई। फिर इनका मल्टीप्लीकेशन जो भी रिजल्ट आएगा ना वो बनेगा एक्स, और अगला नंबर आएगा वाई। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये बनेगा x, और अगला नंबर y। तो आप देख रहे होंगे y है जो आइट्रेट कर रहे हैं आपके ऑब्जेक्ट पे, x तो बस उस रिजल्ट को लेता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से y, x इंटू वाई फाइनली। अब और कुछ नहीं यहाँ पर, तो x इंटू वाई, इसका आउटपुट क्या आएगा फाइनली 120। खुद देखिए ना, 1 इंटू टू, यहाँ पर x में क्या आया 2, 2 इंटू थ्री, यहाँ पर क्या आया 6, 6 इंटू फोर, यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू फोर 24, 24 इंटू फाइव क्या आया। तो आपने इस सीक्वेंस को रिड्यूस कर दिया ना, एक सीक्वेंस को रिड्यूस करते करते 120 बना दिया। और देखो आउटपुट में सिर्फ एक डेटा आ रहा है, एक पूरा। ठीक है, या तो स्ट्रिंग हो सकता है या तो इंटीजर। तो इसको लिस्ट और टपल की जरूरत नहीं है कि कोई आइट्रेबल लिखो फंक्शन से पहले। मैप और फिल्टर में आपको एक सीक्वेंस मिल जाता था, सीक्वेंस को रखने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरेज चाहिए हमें। तो उस केस में हम इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर ले रहे हैं, लिस्ट वगैरह। ठीक है, टपल भी आप लिख सकते थे, ऐसा नहीं है कि आप वहां पर सिर्फ लिस्ट रखोगे, यू कैन यूज अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। और रिड्यूस के केस में हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि डेटा रिड्यूस होते होते अपने आप में इंटीजर या स्ट्रिंग बन रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिड्यूस से पहले आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या कि यहाँ पर लिखो, आप यहाँ पर आपकी लिस्ट है आइट्रेबल। ठीक है, इस टाइप की चीज है। तो रिड्यूस ऐसे काम करेगा, मल्टीपल आइट्रेबल्स आप नहीं दे पाओगे। आपसे कह दिया जाए फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ 5, यूज कर लो, फैक्टोरियल ऑफ 5 ही तो है। फैक्टोरियल ऑफ 5 यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। और एक बार इंपोर्ट कर लिया ना, और लेट्स से आई हैव एक्स वाई और जेड, तीन वेरिएबल। ठीक, और तीनों का हम क्या करना चाहते हैं, लेट्स से सम। सिर्फ और सिर्फ वाई बता रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल और एक आइटरेबल। ठीक, और देखना, और एक यूज देख लो इसका। लेट्स से आपको एक लिस्ट दिया गया, एमएल, एमएल में स्ट्रिंग्स है। ठीक है, आई, आई नहीं, पाइथन इज इजी। ठीक है, तीन एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक स्ट्रिंग बना के दो, पाइथन इजी। कई तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका याद है, स्ट्रिंग अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, कोई स्ट्रिंग में मेथड है जो ऐसा कर दे, ज्वाइन। ठीक, ज्वाइन से नहीं रिड्यूस से करना है, कर सकते हो।
रिड्यूस से। lambda x comma y आपको पता है यहाँ पर x क्या बनेगा पाइथन, y क्या बनेगा इज। आपको करना क्या है, x plus प्लस इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस प्लस y y, m ठीक है, कॉमा ml। देखा, रिड्यूस कर दिया। लिस्ट में 3 एलिमेंट्स है, तीनों को एक साथ करके सिंगल एलिमेंट बना दिया। पैटर्न इज इजी। इस तरीके से रिड्यूस काम करते हैं। बहुत सारे फंक्शन आप देख रहे हो, याद रखना। अब एक ही चीज बचता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिकर्सन, जो हम प्रॉपरली कल ही एक ही लेक्चर में उसको पूरा रिकर्सन रिकर्सन ही देखेंगे। सारे फंक्शन फंक्शन खत्म अलग अलग तरीके से, ठीक है सर, ये चीज है। ठीक है, किसी भी फंक्शन से लिस्ट भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। पता चला नंबर नंबर ही सिर्फ देखे हो और आप फिर सोचो कि लिस्ट वगैरह नहीं रिटर्न होता, कुछ भी रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे देखना, जैसे आपने एक फंक्शन लिखा सीक्वेंस नाम का, स्टार एक्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक। आपने एक बॉक्स लिया फंक्शन के अंदर, लेट्स से बॉक्स इक्वल्स टू एम्प्टी, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि एक सीक्वेंस आया है यहाँ पर आपके पास, तो आप ऐसे कर दो, लिस्ट मैप लैम्डा एक्स और एस टी आर कॉमा एक्स। to multiply this हम्म, ठीक है। बॉक्स में कुछ आया है ना, आप पूरा का पूरा बॉक्स रिटर्न करा सकते हो। ऐसा मत सोचने लगना, एक धारणा बनने लगती है ना कि ऐसे ही होता है, वो मत बनाने लगना। बस कहने का मतलब सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को हम वैल्यूज दे रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ हो सकता है क्या, स्ट्रिंग ऑफ एक्स, क्या, स्ट्रिंग ऑफ ए एक्स। अरे तो हम एक्स को वो कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग किसका, ये एसटीआर तो हो गया ना, स्ट्रिंग किसका उधर, string of a का स्ट्रिंग तो टाइप हो गया, स्ट्रिंग किसका बनाना है वो तो लिख देना पड़ेगा। स्ट्रिंग ऑफ ए तो लिखेंगे ना कि ए का स्ट्रिंग बनाना है। अरे अभी अभी यही तो किया था। उसमें भी ये तो लिखा था ना, स्ट्रिंग बनाना है किसने। वहाँ चला गया। सिर्फ फंक्शन लिखा है ना हमने, वो हमने बाद में वो जो वो तो लैम्डा के साथ चल रहा है ना, हम्म, तो लैम्डा में लैम्डा हमने ए एक ले रहा है। इनबिल्ट लैम्डा में हमने एक इनबिल्ट फंक्शन लिख दिया है। ये हमने फंक्शन लिखा, फिर लैम्डा ए किसका बना रहा है, लैम्डा ए ले रहा है एक्स में हम्म, से, और उसको उसकी जगह स्ट्रिंग कर दे रहा है, स्ट्रिंग ए का नहीं कर रहा। अरे सॉरी, वो हाँ, मैप है ना, मैपिंग तो सीधे सिर्फ एस टी आर लिखना चाहिए ना, या तो फिर हाँ फंक्शन लिख रहा हूँ। आप सही है। देखो पूरा हमने यहाँ से क्या रिटर्न करवाया है, एक लिस्ट। ऐसा मत सोचने लगना कि इंटीजर या सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न होता है, सीक्वेंस पूरा रिटर्न करा सकते हो। अभी डेटा फ्रेम वगैरह आप लोग पढ़ोगे, देखना पूरा का पूरा डेटा फ्रेम रिटर्न करवा सकते हो आप। बहुत पावरफुल है। यही चीज कहना था। इसके आगे से रिकर्सन हम करेंगे कल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल खत्म हो जाएगा आपका फंक्शन, समझ में आया। इसको हम यही पॉज करते हैं।